हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। आज हम बात करेंगे इंजेक्शन सिप्रोफ्लॉक्सासिन के बारे में। तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन इंजेक्शन हम कौन से पशुओं में उसका उपयोग कर सकते हैं, कौन सी बीमारियों में और कितनी मात्रा में, प्रेगनेंसी सेफ है या नहीं है, छोटे बछड़े जो होते हैं उनमें सेफ है या नहीं है, उसके क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, इन सारी बातों पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन भी चुनें ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आप जो मेरे हाथ में ये इंजेक्शन देख रहे हैं डॉट फ्लॉक्स नाम से, तो ये डॉट कॉम फार्मा का है और इसके अंदर सॉल्ट है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, जो कि 40 mg पर ml इसका कॉन्सेंट्रेशन है। तो आप इस इंजेक्शन की जगह कोई और दूसरे ब्रांड का, दूसरे कंपनी का, किसी और नाम से जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ उसके अंदर सॉल्ट होना चाहिए सिप्रोफ्लॉक्सासिन। तो ये जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक है ये फ्लूरोक्विनोलोन ग्रुप का है, बैक्टीरियोसाइडल है और ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। बैक्टीरियोसाइडल का मतलब है कि ये बैक्टीरिया को किल करने वाला एंटीबायोटिक है, बैक्टीरिया को मारने वाला एंटीबायोटिक है। और जितने भी फ्लूरोक्विनोलोन ग्रुप के बाकी एंटीबायोटिक है जैसे कि एंड्रोफ्लॉक्सासिन है, पेफ्लॉक्सासिन है, नारफ्लॉक्सासिन है और जो अमाइनोग्लाइकोसाइड है, इतना ही नहीं जो थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन है उनसे भी ज़्यादा इस इंजेक्शन की स्पेक्ट्रम जो है वो वाइडर है, यानी कि ये लगभग हर तरह की बैक्टीरिया को मारता है। तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन इंजेक्शन आपको मार्केट में 10 ml, 30 ml, 50 ml और 100 ml के वायल में इंजेक्शन के रूप में अवेलेबल है। साथ ही में बोलस और टैबलेट के रूप में भी अवेलेबल है, पाउडर के रूप में भी अवेलेबल है और जो ओरल लिक्विड आता है पिलाने के लिए तो उसके रूप में भी अवेलेबल है। तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है और जो ग्राम नेगेटिव एरोबिक बैक्टीरिया है उसके अगेंस्ट ये वाइडली एक्टिव है। जैसे कि ई कोलाई है, पास्चुरेला है, साल्मोनेला है, तो इन बैक्टीरिया पर ये बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है। और जो ग्राम पॉजिटिव एरोबिक बैक्टीरिया है जैसे कि इरिसिपेलोथ्रिक्स है, स्टेप्टोकोक्का है, स्टेफाइलोकोक्का है, तो इनके खिलाफ ये मॉडरेटली एक्टिव है। साथ ही में जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक है वो माइकोप्लाज्मा और रिकेट्शिया के लिए भी बहुत अच्छे से काम करता है। सिर्फ ये एंटीबायोटिक जो है वो अनेरोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं उनके अगेंस्ट काम में नहीं आता है। तो अनेरोबिक बैक्टीरिया जहाँ पर इन्फेक्शन होता है तो वहाँ पर इसको हम मेट्रोनिडाज़ोल के साथ कॉम्बिनेशन करके इसको दे सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन इंजेक्शन का हम पशुओं में कौन सी बीमारियों में उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है वहाँ पर सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस है। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या है, मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट क्या है एक्चुअल में, ये पहले आपको थोड़ा बताता हूँ कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है जैसे कि दो किडनियाँ होती है तो किडनियों से यूरिन दो नलियों द्वारा यूरिनरी ब्लैडर में आता है, तो उन दो नलियों को यूरेटर कहते हैं। फिर वो यूरेटर थ्रू ब्लैडर में यूरिन आता है और ब्लैडर से पशु के शरीर के बाहर जो यूरिन आता है वो आता है यूरेथ्रा नाम की नली से। तो यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेटर ये जो मिलकर तीन ऑर्गन्स मिलके जो सिस्टम होती है यूरिन को बाहर निकलने की तो उसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं। तो चाहे वो यूरेटर में इन्फेक्शन हो, यूरिनरी ब्लैडर में इन्फेक्शन हो या यूरेथ्रा में इन्फेक्शन हो, इन पूरे इसमें इन्फेक्शन हो तो वहाँ पर हमें ड्रग ऑफ चॉइस सिप्रोफ्लॉक्सासिन होता है। इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट उसमें देखने को मिलता है। तो दूसरा इसका उपयोग है जो जॉइंट इन्फेक्शन होते हैं,
क्योंकि ये जो इंजेक्शन है सिप्रोफ्लॉक्सासिन वो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है और जो कार्टिलेज है, जॉइंट्स है, वहाँ पर अच्छी तरह से पेनिट्रेट होता है, यानी कि वहाँ पर अच्छी तरह से पहुँचता है। तो इसीलिए जॉइंट में अगर कोई इन्फेक्शन है, जॉइंट में स्वेलिंग आ गई हो या पशु को चलने-फिरने में दिक्कत हो रही हो, तो उस कंडीशन में भी हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं और उसका बहुत ही बेस्ट रिज़ल्ट हमें देखने को मिलता है। उसी तरह से स्किन इन्फेक्शन, स्किन पर किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन हुआ है या वहाँ पर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, पशु के शरीर पर कई ज़ख्म हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन का यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ ही जो सॉफ्ट टिश्यू है, यानी कि चमड़ी भी फट गई है और उसके नीचे मसल तक भी इन्फेक्शन गया है, जख्म गहरा है, वहाँ पर कोई इन्फेक्शन हुआ है, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, तो उस कंडीशन में भी हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। साथ ही में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होता है, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जैसे कि निमोनिया वगैरह हुआ, तो उसमें भी हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन का यूज़ कर सकते हैं। जो ईएनटी इन्फेक्शन होता है, मतलब कि ईयर, नोज़ और थ्रोट, तो कान में इन्फेक्शन है किसी प्रकार का, कान से पस आ रहा है, मवाद आ रहा है या ब्लड आ रहा है, गंदी बदबू आ रही है, कान से बास आ रही है, तो उस कंडीशन में भी हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे पशु के थ्रोट में कोई इन्फेक्शन, गले में कोई इन्फेक्शन हुआ है, पशु को खाने-पीने में अगर कोई दिक्कत हो रही हो, पशु खास रहा हो, तो उस कंडीशन में भी हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन का यूज़ कर सकते हैं। और नोज़, जो नाक होता है पशु का, वहाँ पर भी अगर किसी भी तरह का इन्फेक्शन होता है, तो उसमें भी हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो इन सभी कंडीशन में हमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन का बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलता है। उसके साथ में अगर हम जीआई ट्रैक्ट इन्फेक्शन की बात करें, यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है, तो इसका भी अगर कोई इन्फेक्शन है, जैसे कि पशु में डायरिया हो गया हो या और कोई इन्फेक्शन हुआ हो जिसकी वजह से पशु के गोबर में खून आ रहा हो या म्यूकस आ रहा हो या पशु एकदम पतले दस्त कर रहा हो, तो उस कंडीशन में भी हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर भी हमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। इसके अलावा हम इसका सबसे इम्पोर्टेंट अगर यूज़ कहें तो मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस का मतलब होता है जो ब्रेन के ऊपर जो कवरिंग होती है, तो उसे मेनिंजिस कहते हैं। उसका अगर इन्फ्लेमेशन हो गया हो, तो उस कंडीशन में अगर हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन इंजेक्शन को आईवी लगाते हैं, तो हमें बहुत ही शानदार इसका रिज़ल्ट देखने को मिलता है। साथ ही में ये माइकोप्लाज्मा और रिकेट्शिया दोनों इन्फेक्शन पे काम करता है। माइकोप्लाज्मा और रिकेट्शियल जो डिसीज़ होते हैं, उनमें भी सिप्रोफ्लॉक्सासिन इंजेक्शन बहुत अच्छे से काम करता है। तो अब हम बात करते हैं इस इंजेक्शन के डोज की। तो कैटल, बफेलो, शीप, गोट, यानी कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी में अगर हम 4 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से लगाते हैं, तो हमें इसका सिर्फ सिंगल डोज लगाना है और वो इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनस दोनों रूट से आप लगा सकते हैं। और अगर 2 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से हम लगाते हैं, तो उसको हमें 48 घंटे बाद रिपीट करना है। तो वो भी हम इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस रूट से दे सकते हैं। तो लेकिन आपको 48 घंटे के पहले इसको रिपीट नहीं करना है, 48 घंटे के बाद ही दूसरा डोज लगाना है। और डॉग कैट की अगर बात करें, तो इसमें भी हम 5 से 10 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस रूट से लगा सकते हैं। अगर पिग की बात करें, सुअर की बात करें, तो उसमें भी हम 2 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनस रूट से लगा सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन की, कि हमें इसको कहाँ-कहाँ नहीं लगाना है। तो सबसे पहले जो प्रेग्नेंट एनिमल है, प्रेग्नेंट काऊ, बफेलो या फिर शीप, गोट में, तो ऐसे प्रेग्नेंट पशुओं में
हमें इस इंजेक्शन को अवॉइड करना है, प्रेगनेंसी में हमें इसको नहीं लगाना है। और जो बछड़े होते हैं, चाहे वो गाय भैंस का बछड़ा हो या भेड़ बकरी के छोटे बच्चे हो, तो उनमें भी इसको हमें नहीं लगाना है, क्योंकि ये कार्टिलेज को अफेक्ट करता है। जो बोन के कार्टिलेज होते हैं जॉइंट में, तो उसका इरोजन करता है, तो इसकी वजह से उसके जॉइंट में प्रॉब्लम आ सकती है, पशु को चलने फिरने में दिक्कत हो सकती है। तो साथ में ग्रोइंग एनिमल जो है, जो बढ़ते हुए बछड़े होते हैं, तो उनमें भी हमें नहीं लगाना है, प्रेगनेंसी में भी नहीं लगाना है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। और एक बात का ध्यान रखना है कि इस लिक्विड में अगर आपको कहीं कोई क्रिस्टल नज़र आता है, कोई कचरा नज़र आता है, तो इसको यूज़ नहीं करना है। जब ये क्लियर सॉल्यूशन रहेगा, तब तक ही आपको इसको यूज़ में लाना है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो भी ट्रीटमेंट करना है वो आपके नज़दीकी पशु चिकित्सक की देखरेख में ही आपको करना है। इस इंजेक्शन का आपको कभी भी खुद से उपयोग नहीं करना है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।